आइए साथियों देखते हैं भारतीय संगठन के मुख्यालय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 3 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें पूछेगा इनका मुख्यालय कहाँ पर है, इनका फुल फॉर्म क्या है, इनकी स्थापना कब हुई थी। सबका नहीं पूछता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन्हीं का पूछता है स्थापना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मुख्यालय, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इधर लिखे हैं जो कि दिल्ली में मुख्यालय जिसका है ये इधर है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है ये इधर लिखे हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो और एक बार देखें तो आपको याद हो जाए। ये ना कि पेपर में दिल्ली का मुंबई या मुंबई का दिल्ली कर दें तो गलत हो जाएगा। तो उसी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं विथ ट्रिक, ठीक है। तो वीडियो बनाने में भाई बहुत मेहनत लगा है, कम से कम 4 से 5 घंटा लगा है। तो उसी हिसाब से प्लीज़ आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं सबसे पहले दिल्ली में किसका किसका मुख्यालय है। सबसे पहले है भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे बोलते हैं ECI। तो निर्वाचन कहाँ पर होता है आप देखे होंगे, सब चुन के कहाँ जाता है बैठने, दिल्ली में। संसद कहाँ पर है, दिल्ली में। सब निर्वाचन वहाँ पर होता है। तो निर्वाचन आयोग कहाँ बैठेगा, दिल्ली में, सिंपल है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे है CBI, मतलब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसे बोलते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। तो कहाँ इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो CBI कहाँ बैठेगी, नई दिल्ली में। सब पर नज़र रखना है, सभी नेताओं पर, कोनो भ्रष्ट कौन कर रहा है काम, ठीक है। तो ये CBI नज़र रखती है दिल्ली में बैठ के। आगे है DRDO, जिसे बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ये इम्पोर्टेंट है, इसका जो फुल फॉर्म है सब इम्पोर्टेंट है जो लिखे हैं, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो DRDO, D आ रहा है तो दिल्ली, सिंपल है, बोलेगा नहीं तो आसान है। UPSC संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ पर, नई दिल्ली में। तो UPSC में जितने भी लोग चुन के जाते हैं नई दिल्ली में बैठते हैं, सभी नेता बैठते हैं दिल्ली में। तो उन्हीं के आसपास अगल बगल खड़े रहते हैं उनको समझाने के लिए कि ये काम करिए, गलत हो जाएगा, ऐसा काम करिए, ठीक है। तो जो इतने भी UPSC के लोग चुन के जाते हैं कहाँ पर, दिल्ली में, तो ये लोक सेवा आयोग वहीं बैठ के देखता है, ठीक है, बताता है, समझाता है सबको, ठीक है। तीनों आपको याद हो गया, सिंपल है चारों। आगे है नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, मोदी जी। और मोदी जी हमेशा दिल्ली में रहते हैं, जानते ही होंगे। तो नीति आयोग दिल्ली में। BSF, CISF, CRPF और ITBP, इनका भी मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में, सिंपल है, एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। आगे है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, UIDA और CAG, इनका भी मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो सर्वोच्च न्यायालय जानते ही होंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे आपको याद रहेगा। आगे साथियों TRAI क्या है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है भाई, तो थोड़ा सा ध्यान देके लिखिए, पढ़िए, सही से पढ़ेंगे आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार होता है वहाँ से, ठीक है, पूरे दिल्ली से इधर से उधर जाते आते लोग हैं, ठीक है। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। आगे है FSSAI, जिसे बोलते हैं भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। तो यहाँ लिखा है खाद्य, तो आप जानते हैं खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक है। BIS का मुख्यालय नई दिल्ली में। IFCI भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ठीक है, उद्योग के लिए पैसा देने काम यही सब नेता करते हैं दिल्ली में बैठ के, ठीक है। तो IFCI का मुख्यालय नई दिल्ली में। आपके आगे है ONGC, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। CBDT जिसे बोलते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, कहाँ से, दिल्ली से बैठ के, ठीक है। CBD आगे है CBIC जिसे बोलते हैं
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क, ये सब दिल्ली में बैठ के ये सब नेता दिमाग लगाते हैं, खुरपात करते हैं, ठीक है। इनका एक ऑफिस बना दिया गया है। तो इनका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। तो इनका मुख्यालय आपके दिल्ली में हो जाएगा। सिंपल है, आपको याद हो गया होगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, इनका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, ठीक है। किसका किसका? नाबार्ड। जितने भी बैंक हैं, महत्वपूर्ण बैंक, सबको नहीं करें, कुछ इक्का दुक्का इधर उधर हैं, लेकिन जितने महत्वपूर्ण बैंक हैं इनका मुख्यालय आपके मुंबई में है। कौन कौन? आपके नाबार्ड, जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ये जो है कृषि के लिए बैंक लोन देता है, एक तरह से ये विकास बैंक का काम करता है नाबार्ड। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में, ठीक है। इसके बाद है आपका RBI, जिसे बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, इसका भी मुख्यालय मुंबई। इसके बाद है आपका SBI, जिसे बोलते हैं भारतीय स्टेट बैंक, इसका मुख्यालय आपके मुंबई में। तो 3 बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों का आपको जरूर याद रहना चाहिए कि SBI, RBI, नाबार्ड, इन तीनों का मुख्यालय मुंबई में है। इनका फुल फॉर्म भी पूछता है आपके एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान देना है। इनकी स्थापना वर्ष भी पूछता है, तो स्थापना वर्ष की ट्रिक लेकर आएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आइए आगे है सेबी, और सेबी का मुख्यालय आपके मुंबई में है, जिसे बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड। यहाँ लिखा है सेबी। सेबी मैंने क्या होता है? सेव। तो सेव कौन खाएगा? जो पिक्चर बना रहा है हीरो हीरोइन, वो सब सेव खाते रहते हैं, बार बार पिक्चर बनाते हैं, भूख लग जाता है, खाने कुछ मिलता नहीं है तो सेव खा लेते हैं बार बार, ठीक है। तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में। LIC का भी मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, जिसे बोलते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है। LIC, तो LIC कौन करता है? कौन कराता है? जिसके पास पैसा हो, प्राइवेट पैसा, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वही LIC खोलाता है अपना। LIC जो है दिल्ली में नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर सरकारी लोग ज़्यादातर हैं, सरकारी लोग। और सरकारी लोग कहते हैं ना मेरे काम नहीं LIC का, ठीक है, क्योंकि मेरे को सरकार खुद देती है बाद में पैसा, ठीक है। लेकिन ये सब हीरो हीरोइन LIC खूब कराते हैं अपना, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर एक खोल दिया अपना एक मुख्यालय, ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में खोल दिया इसी की वजह से। आगे है BARC, जिसे बोलते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, जो कि ट्राम्बे में है। कहाँ पर? ट्राम्बे में, ठीक है। आगे है RBI, इसको बताए हैं आपके मुंबई में है। आगे है BCCI, मतलब भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, इसका मुख्यालय आपके मुंबई में है। तो मुंबई जानते होंगे भैया, क्रिकेट है सब वहीं, सब शुरुआत होता है मुंबई से ही, क्रिकेट का शुरुआत ही मुंबई समझ लीजिए, सिंपल है। आगे है NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, इसका भी मुख्यालय आपके मुंबई में है। आगे है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय मुंबई में। तो पेट्रोल कहाँ से निकलता है? मुंबई से निकलता है, ठीक है, तो मुंबई में है। आगे है IBA का मुख्यालय मुंबई में, हम बता दिए हैं SBI का मुख्यालय मुंबई में, IBA का मुख्यालय मुंबई में, जिसे बोलते हैं भारतीय बैंक संघ। भारतीय बैंक संघ का मुख्यालय मुंबई में। NSE का मुख्यालय मुंबई में। ये मुख्यालय आपके मुंबई में है, ये आपके मुख्यालय दिल्ली में है। थोड़ा सा आसान भाषा में आपको याद हो जाए, इसके वजह से इसको हम अलग अलग किए हैं कि आप एक बार देखेंगे और आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। एक बार समझेंगे, सोचेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। दिमाग इसको एक जगह रखना है, इसको एक जगह रखना है, आपको आसानी से चुटकी में याद रहेगा, ठीक। आइए और देखते हैं जिनका मुख्यालय इनके अलावा दूसरे जगह पर है। आगे देखते हैं जिनका मुख्यालय मुंबई और दिल्ली में नहीं है। ये हैं सबसे पहले 4, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। इसरो, यहाँ शब्द आ रहा है रो मने रोना, यहाँ लिखा है बेंगलुरु, यहाँ भी आ रहा है रो मने रोना, दोनों सिंपल है, बच्चों को याद भी रहता है, सिंपल है। आगे इसी पर देखेंगे, इसी के साथ इसका BSSC, जिसे बोलते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र,
इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, केरल। कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखिए जब बोलेगा विक्रम साराभाई, मतलब साराभाई मतलब कितना भाई? 3 भाई। 3 से हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और 3 भाई जो थे केला के लिए लड़ रहे हैं, केरल में है, सिंपल है। 3 भाई तिरुवनंतपुरम, विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम, ठीक है। यदि ये ऑप्शन नहीं देता है, केरल देता है, तो केला के लिए लड़ रहे थे। आगे है SIDBI जो कि लखनऊ में पड़ता है, और IRDAI हैदराबाद में पड़ता है, ठीक है। दोनों को आप बैठा लीजिएगा, सिंपल है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।